नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आज एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे क्योंकि कहा गया है ए गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर, यानी एक अच्छा सुनने वाला ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। आज का टॉपिक होगा जो हाल ही में घटित हुई घटना विशाखापट्टनम गैस त्रासदी को लेकर। यानी अभी हाल ही में एक घटना घटित हुई है विशाखापट्टनम में, जो गैस लीक हो गई थी, उसी से संबंधित आज का टॉपिक होगा। इसके पहले हम देखेंगे जो पूर्व में घटित एक हादसा है जिसे हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी क्या है और कब घटित हुई थी ये घटना। तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी की घटना 2 दिसंबर 1984 को हुई थी और इस घटना के दौरान भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी से एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था। भोपाल गैस त्रासदी की घटना 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। इस घटना में यूनियन कार्बाइड कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था। जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई थी। उसी घटना को हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। अभी फिलहाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी को डाउ केमिकल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यदि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, ऐसा माना जाता है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस यदि 21 ppm की दर से हवा में घुल जाए, 21 ppm की दर से हवा में घुल जाए तो 1 मिनट में हजारों लोगों की जानें ले सकती है। 1 मिनट में हजारों लोगों की जानें ले सकती है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव यूनियन कार्बाइड कंपनी से हुआ था। इस घटना में माना जाता है सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5000 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि ऐसा माना जाता है कि उस हादसे में लगभग 15000 लोगों की मृत्यु हुई थी। जिस समय भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटित हुई थी, उस समय यूनियन कार्बाइड कंपनी का सीईओ वारेन एंडरसन था, जो घटना के बाद अमेरिका भाग गया और ऐसा माना जाता है कि बाद में चलकर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी से अब तक कितने प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आइए एक बार इस पे चर्चा करेंगे। फिर आगे देखेंगे हम कि विशाखापट्टनम गैस त्रासदी क्या है। तो भोपाल गैस त्रासदी में सबसे पहले पूछा जाता है भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब घटित हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी के दौरान मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अगर हम कहें कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव जब भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था तो उस समय कौन सी कंपनी से हुआ था? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी। अब
हाल ही में यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम बदल दिया गया है और नाम बदल के अब हो गया है डाउ केमिकल। अब यूनियन कार्बाइड कंपनी को डाउ केमिकल के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न कहीं पूछ दे कि जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी उसके रिसाव में सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5000 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि ऐसा माना जाता है कि इस घटना में लगभग 15000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। अगर हम बात करें यदि मिथाइल आइसोसाइनाइड 21 ppm की दर से हवा में घुल जाए तो कितने लोगों की जानें ले सकती है, तो जी हाँ दोस्तों, 21 ppm की दर से यदि ये हवा में घुल जाए तो लगभग 1 मिनट में हजारों लोगों की जानें ले सकती है। और इस घटना में लगभग 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह घटना कितनी भयावह और कितनी दर्दनाक रही होगी। अब हम बात करेंगे जो हाल में घटित हुई घटना है विशाखापट्टनम गैस त्रासदी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में एक घटना घटित हुई है विशाखापट्टनम गैस त्रासदी, यानी विशाखापट्टनम में एक गैस लीक हुई है जिसे भोपाल गैस त्रासदी के तर्ज पर ही इसे विशाखापट्टनम गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे आखिर विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में क्या हुआ था, कैसे लीक हुई थी विशाखापट्टनम में गैस, और क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम सबसे पहले अगर यदि पूछ दे विशाखापट्टनम किस राज्य में स्थित है, तो अगर हम बात करें विशाखापट्टनम की तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है। और हाल ही में 7 मई 2020 को एक कंपनी से गैस का रिसाव हो गया था। तो 7 मई 2020 को LG पॉलीमर इंडिया लिमिटेड कंपनी से 7 मई 2020 को एक गैस का रिसाव हो गया था। उस गैस का नाम स्टाइरिन गैस था। यानी 7 मई 2020 को LG पॉलीमर इंडिया लिमिटेड कंपनी से स्टाइरिन गैस का रिसाव हो गया था। स्टाइरिन गैस के बारे में यदि हम बात करेंगे तो स्टाइरिन गैस तरल अवस्था में पाई जाती है। और यदि इसे 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर रख दिया जाए, तब ये तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो यदि आपसे पूछे कि विशाखापट्टनम में हाल ही में एक घटना घटित हुई तो उस घटना में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो स्टाइरिन गैस लीक हुई थी। और स्टाइरिन गैस लीक जब हुई थी तो स्टाइरिन गैस किस अवस्था में पाई जाती है, तो स्टाइरिन गैस तरल अवस्था में पाई जाती है। और जब यह तरल अवस्था में पाई जाती है तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान से यदि अधिक हो जाती है, इस गैस का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तो यह तरल अवस्था से परिवर्तित होकर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और इस गैस के लीक होने का सबसे प्रमुख कारण, जी हाँ एकदम, स्टाइरिन गैस के लीक होने का सबसे प्रमुख कारण इसके तापमान पर नियंत्रण न होना। यानी ऐसा माना जा रहा है कि इस घटना में प्रशीतक प्रणाली में आई तकनीकी खराबी के कारण स्टाइरिन गैस ऐसा माना जाता है कि प्रशीतक प्रणाली में आई तकनीकी खराबी के कारण,
जी, अगर यदि आपसे पूछे किस कारण से स्टाइरिन गैस लीक हुई थी, तो स्टाइरिन गैस का रिसाव प्रशीतक प्रणाली में आई तकनीकी खराबी के कारण यह गैस लीक हुई थी। अगर हम बात करें स्टाइरिन गैस की, तो स्टाइरिन गैस किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने पर सबसे पहले एवं सबसे ज्यादा हानि उसके फेफड़ों को पहुंचाता है, यानी फेफड़े को सबसे ज्यादा हानि होती है। इसके कारण आंख में जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। आंख में जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अगर हम बात करें यहाँ से एक चीज और देखने वाली बात होगी, यदि आपसे पूछ दे कि एलजी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड, यानी एलजी पॉलीमर कहाँ की कंपनी है, तो एलजी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड कंपनी एक दक्षिण कोरिया की कंपनी है जो 1997 में भारत में स्थापित की गई थी। 1997 में भारत में स्थापित की गई थी। अब हम देख लेंगे यहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामों में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला यदि पूछा जाए, अभी हाल ही में एक घटना घटित हुई जिसे विशाखापट्टनम गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। वो घटना कब घटित हुई, तो 7 मई 2020 को घटित हुई थी। अगर यदि आपसे पूछा जाए कि जो 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई थी, वो गैस कौन सी गैस थी, तो स्टाइरिन गैस थी। अगर हम बात करें तो कि स्टाइरिन गैस का रिसाव किस कंपनी से, तो एलजी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड। अगर कहें एलजी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड कहाँ की कंपनी है, तो एलजी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड दक्षिण कोरिया की कंपनी है। अगर हम बात करें स्टाइरिन गैस किस अवस्था में पाई जाती है, तो स्टाइरिन गैस तरल अवस्था में पाई जाती है। स्टाइरिन गैस जब तरल अवस्था में पाई जाती है, यदि इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तब यह तरल अवस्था से किस अवस्था में हो जाती है, गैसीय अवस्था में हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि प्रशीतक प्रणाली में आई तकनीकी खराबी के कारण स्टाइरिन गैस का रिसाव हो गया था। स्टाइरिन गैस से सबसे ज्यादा हानि फेफड़ों को होती है। फेफड़ों के बाद इसमें आंख में जलन, और यदि मनुष्य के शरीर में यदि यह ज्यादा देर तक रहे तो उसके लीवर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो अगली वीडियो हमारी बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।